अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ इसहाक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के ऊपर। इससे पहले हम पिछली वीडियोस के अंदर एक-एक करके व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप ऐसे लूप है जो कि जिस तरह हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट जो है वो नेस्ट हुई होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी लूप के अंदर एक दूसरे लूप को नेस्ट कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? आप किसी भी दो लूप को नेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाइल के अंदर वाइल को नेस्ट कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर डू वाइल को और फोर के अंदर फोर को। सिमिलरली आप कोई से दो मुख्तलिफ लूप भी एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। मसलन वाइल के अंदर डू वाइल को नेस्ट कर दें, वाइल के अंदर फोर को नेस्ट कर दें या फोर के अंदर वाइल को नेस्ट कर दें। बुनियादी तौर पे जो बात हमने समझनी है वो ये है कि ये लूप एक्चुअली एग्जीक्यूट होते कैसे हैं। किसी भी लूप के साथ एग्जांपल को समझा जा सकता है। मैं आपको फोर लूप के साथ इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटीजर हमने लिया फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 0, x इज लेस देन 5 एंड x प्लस प्लस। रिमेंबर दिस इज माय स्टार्ट ऑफ आउटर लूप। ठीक है, ये मेरा आउटर लूप हो गया और यहाँ पर मेरा जो है एंड ऑफ आउटर लूप हो रहा है। इट मीन्स के लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 12 तक मेरा आउटर लूप है। अब इसके अंदर जो कुछ होगा वो आपका इसकी बॉडी कहलाएगी। अच्छा, इससे पहले जब हमने लूप को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि लूप की एक इटरेशन होती है तो उसके नतीजे में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब अगर इस लूप की बॉडी के अंदर हम एक और लूप लगा दें, फॉर एग्जांपल फॉर integer y is equals to 0 and y is less than 5, y plus plus, सो यहां से मेरा इनर लूप स्टार्ट हो जाता है और यहां पर मेरा इनर लूप एंड हो जाता है। सो एक्चुअली दिस इज द बॉडी ऑफ द आउटर लूप। अब आउटर लूप की बॉडी के अंदर आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब होगा कुछ यूं कि जब आपका ये आउटर लूप चलेगा तो इस आउटर लूप की एक इटरेशन होगी तो ये आपका जो इनर लूप है, यानी इतना जो बॉडी है और इस बॉडी के अंदर इस वक्त फिल वक्त आपका इनर लूप पड़ा हुआ, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। अब कंप्लीट एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है? मसलन जब x की वैल्यू सबसे पहले 0 है तो 0 को हमने यहाँ पर कंपेयर किया, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस लूप की बॉडी के अंदर आ गए। अब चूंकि इस लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ इस वक्त एक लूप लगा हुआ है, सो y की वैल्यू 0 है और उसके बाद हमने ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। इस लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, अभी हमने कुछ नहीं लिखा, वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम इसकी इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएंगे और ये स्टेटमेंट इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हमें यहाँ पर लूप की कंडीशन पर ले आएगी। अगर वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद भी ये कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर हम इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा अनलेस और अनटिल के ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे आउटर लूप की रिमेनिंग बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिल वक्त हमने इस बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो वो सारा कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ से लूप के स्टार्ट पर मूव कर जाएंगे। यानी स्टार्ट से मेरी मुराद है कि इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के ऊपर। अब इस इंक्रीमेंट के बाद आप फिर इस कंडीशन को दोबारा टेस्ट करते हैं। सो मेन थिंग इज कि
कंडीशन की इवैल्यूएशन के बाद आप लूप की आउटर लूप की बॉडी के अंदर आए, आउटर लूप की बॉडी के अंदर आपका इनर लूप अगर लगा हुआ है तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और रिमेनिंग बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, तब जाके आपकी आउटर लूप की इंक्रीमेंट होगी। सो दिस इज योर वन इटरेशन। तो एक इटरेशन होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन इवैल्यूएट होगी और फिर वही पहले वाला प्रोसेस दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह आउटर लूप की एक आइट्रेशन के नतीजे में आपका इनर लूप जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। और कंप्लीटली एग्जीक्यूशन मुराद है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका इनर लूप जो है वो इनिशियली फॉल्स हो तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो इन दैट केस भी वो लूप एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि उसने इनिशियलाइजेशन की है और उसने कंडीशन को टेस्ट किया है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी में जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा और इस तरह फिर ये आउटर लूप की फिर इंक्रीमेंट होगी और फिर आउटर लूप की कंडीशन टेस्ट होगी, फिर इनर लूप चलेगा। सो इस सीक्वेंस को अब हम थोड़ा सा प्रिंटिंग के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सो आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर मैं एक टैब दे देता हूँ जस्ट टू इंडिकेट कि x के बाद आगे y ने प्रिंट होना है, और सी आउट कर देता हूँ मैं y को। और इस लूप से बाहर आकर मैं अगली इटरेशन के लिए एक ब्लैंक लाइन यानी एंडल इंसर्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर अगली लाइन पे चला जाएगा। अब देखें इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ यूँ होगी कि पहले 0 कंपेयर होगा x के साथ और सी आउट होगा x, तो स्क्रीन पे 0 प्रिंट होगा और एक टैब, और फिर y 0 से इनिशियलाइज होके 5 तक चलेगा। अब आप देखेंगे कि y की वैल्यू 0 1 2 3 4 यानी 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी, विच इंडिकेट्स कि आपका इनर लूप जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद आपका एंडल चलेगा और फिर उसके बाद x के अंदर इंक्रीमेंट आएगा और x की वैल्यू फिर दोबारा कंपेयर होगी y के साथ। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और हम इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स को चेक करते हैं। सो मैंने इस प्रोग्राम को चलाया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये x की वैल्यू है, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो देखिए x की वैल्यू 0 पहले कंपेयर हुई थी, 0 इज लेस देन 5, तो आप इनर लूप के अंदर आ गए। फिर y इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, एंड द टाइम कम्स y प्लस प्लस ने यहाँ पर आपको 5 दिया जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो y यानी 5 लेस देन 5 जब हुआ कंडीशन फॉल्स तो एंड एल, तो अब यहाँ पर आ गए। फिर x में इंक्रीमेंट हुई, x की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई, फिर आप इनर लूप के अंदर आ गए। तो ये वाली जितनी स्टेटमेंट्स प्रिंट हुई हैं ये सारी की सारी इनर लूप ने प्रिंट की हैं, और ये जो 0 1 2 3 है ये आउटर लूप यानी इनर लूप चलने से पहले आउटर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर आपको नेस्टेड लूप आई गेस के बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो नेस्टेड लूप को हमने समझा है। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ मजीद एग्जाम्पल के साथ नेस्टेड वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।